Assalamu alaikum respected members. So today we have to discuss about the fourth dynasty of Delhi Sultanate and the fourth one is Sayyid dynasty, जो कि जिसकी बुनियाद जो है वो खिज़र ख़ान ने रखी थी। और मैंने लास्ट आप लोगों को बताया था कि ये जो थी डायनेस्टी हमारे पास तुगलक डायनेस्टी, उसका जो लास्ट किंग था नसीरुद्दीन महमूद शाह, तो उसने खिज़र ख़ान को ये सल्तनत दे दी थी कि मुझसे नहीं संभाली जाती, तुम इसे संभालो, ठीक है। तो उसने इसकी बुनियाद रखी थी सैयद सल्तनत की, और ये 1414 से 1451 तक इस सल्तनत का दौरानिया है। इसमें टोटल जो है 4 किंग्स आते हैं, 4 बादशाह इसमें आते हैं, और इसका जो आखिरी बादशाह था वो था आलम शाह, ठीक है। आलम शाह जो है इसका आखिरी बादशाह था, और इसका जो गवर्नर ऑफ पंजाब था वो था बहलूल लोधी। तो इसमें भी सेम वैसा ही होता है कि जो आलम शाह था उसने बहलूल लोधी को सल्तनत दे दी और वही कहा कि मुझसे सल्तनत नहीं संभाली जाती, तो तुम इस सल्तनत को आगे चलाओ। तो इसी तरह से नेक्स्ट हमारी आ जाती है लोधी सल्तनत, ठीक है। लोधी डायनेस्टी जो कि 1451 से 1526 तक इसका ड्यूरेशन है, और इसके फाउंडर कौन है? बहलूल लोधी, ठीक है, जो गवर्नर ऑफ पंजाब थे, ठीक हो गया। तो यहाँ पर कैपिटल जो होता है इसकी सल्तनत में वो दिल्ली ही रहता है, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सुल्तान आता है, लोधी सुल्तान जो है, सबसे अहम लोधी सुल्तान जो है वो इसी का बेटा बहलूल लोधी का बेटा सिकंदर लोधी आता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, जब सिकंदर लोधी किंग बनता है, सुल्तान बनता है अपने फादर की डेथ के बाद, तो वो दिल्ली के बजाय दिल्ली से यानी कि जो कैपिटल है उसको शिफ्ट कर देता है आगरा में। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिल्ली में ज़लज़ला आता है और उसकी वजह से काफ़ी कुछ जो है तबाही हो जाती है, और वहाँ पर निज़ाम अब दोबारा से एज अ कैपिटल नहीं चल सकता, तो इस वजह से वो आगरा को कैपिटल कायम कर देता है। इसके बाद जो लास्ट किंग आता है लोधी सल्तनत का, वो था सुल्तान इब्राहिम लोधी, ठीक है। आखिरी जो सुल्तान था वो था इब्राहिम लोधी, और उसका एक कज़न होता है जिसका नाम था दौलत ख़ान लोधी, ठीक है, और वो लाहौर का गवर्नर भी होता है। तो वो चूँकि ख़ुद बादशाह बनना चाहता है लोधी सल्तनत का, तो इस वजह से वो क्या करता है कि अफ़गानियों के साथ मिलकर अपने ही कज़न इब्राहिम लोधी को कत्ल करवाने का सोचता है। यानी कि वहाँ के सुल्तान को कहता है कि आप आओ, मेरे कज़न को मार दो, उसको कत्ल कर दो और मुझे यहाँ का सुल्तान बना दो। तो इस तरह से क्या होता है कि फ़र्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो लड़ी जाती है इसी लोधी डायनेस्टी में, और वो लड़ी जाती है 1526 एडी में, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 एडी में वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी जाती है, जो कि इब्राहिम लोधी और ज़हीरुद्दीन बाबर के दरमियान होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इब्राहिम लोधी है उसको जो है शिकस्त होती है और बाबर जीत जाता है, और इस तरह से बाबर जो है वो यहाँ पर अपनी हुकूमत जमा लेता है और यहाँ से वो मुग़ल एम्पायर को स्टार्ट कर देता है, यानी कि मुग़ल सल्तनत की वो बुनियाद रख देता है। और इसके अलावा एक और भी आप लोगों ने बात याद रखनी है कि सबसे पहले गन पाउडर का इस्तेमाल जो है वो किस जंग में हुआ था और किसने किया था? तो वो पानीपत की जंग में सबसे पहले गन पाउडर का इस्तेमाल इब्राहिम लोधी ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर दी एंड हो जाता है इब्राहिम लोधी की डेथ के साथ ही 1526 में लोधी सल्तनत की। तो इसके बाद जो है स्टार्ट होती है मुग़ल एम्पायर। तो मुग़ल सल्तनत जो है वो शुरू होती है 1526 से 1857 तक ये ख़त्म होती है, 1857 तक तकरीबन ये चलती है, ठीक है। और इसमें जो है तकरीबन यानी कि सही अगर रूलिंग एरिया निकाले ना कि रूलिंग ईयर्स कौन से थे मुग़ल एम्पायर के, तो ये 323 ईयर्स बनते हैं जो सही रूलिंग ईयर्स निकलते हैं। वरना यहाँ पर तो अगर 1526 से 1857 तक निकाले तो ये 331 आई थिंक ईयर्स बनते हैं, ठीक है। तो इनकी जो इंटरनेशनल लैंग्वेज रहती है वो पर्शियन ही रहती है, फ़ारसी इनकी इंटरनेशनल लैंग्वेज रहती है। तो यहाँ पर जो मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखता है वो होता है बाबर,
जिसका असल नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और बाबर इसको कहा जाता था क्योंकि ये जंग में जो है ना शेर की तरह लड़ता था, तो इस वजह से इसको बाबर का लक़ब दिया गया था। तो इसका बेसिकली नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। और ये जो है इसके फादर का नेम था उमर शेख। उमर शेख जो था वो एक कबीले का, यानी कि एक शहर, फ़रगाना एक शहर था, वहाँ का अमीर था, यानी कि वहाँ का आप कह सकते हैं कि सुल्तान था या किंग था, ठीक है। और और वो तैमूर नामी एक ज़ालिम बादशाह था, उसकी आर्मी में काम करता था, जस्ट लाइक जैसे कि MNA होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो वालिद था उमर शेख, उमर, ठीक है, उमर शेख इसका नाम था। तो वो उसकी आर्मी में काम करता था। और तैमूर जो था वो इतना ज़ालिम बादशाह था कि वो, उसका जैसे होता है ना कि एक बंदे का पेशा होता है या एक बंदे को शौक़ होता है, ठीक है, तो उसको बंदे कत्ल करने का शौक़ था। और वो क्या करता था कि लोगों को मार के उनकी खोपड़ियाँ, उसके धड़ के अलग करके उन खोपड़ियों के मीनार बनाया करता था, ठीक है। तो ये उसकी आर्मी में काम करता था। और इसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि जो तुगलक्स थे उनकी जो एंड हुआ था वो भी इसी तैमूर की वजह से हुआ था, इसी की वजह से इसके बाद जो है सैयद डायनेस्टी में भी ये आता है, तैमूर यहाँ पर भी हमला करता है, ठीक है। और उसके बाद ये मुग़ल एम्पायर में भी ये होता है, यानी कि स्टार्ट जो है ना बेसिकली वो इसी की वजह से होता है। और फिर उसके बाद जो है वो बाबर जो है वो इस पर, इसकी सल्तनत पर हुकूमत करके अपनी मुग़ल एम्पायर की बुनियाद रख देता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बाबर के हवाले से, तो बाबर के जो फादर था वो उमर शेख था। और ये इसने एक मंगोल औरत से शादी की हुई थी, उसका नाम था उतलग निगार, ठीक है, उसके साथ शादी की हुई थी। और 1483 में 14 फरवरी 1483 में जो है फ़रगाना में बाबर की पैदाइश होती है। इसके अलावा जब वो 14 साल का होता है तो उसके फादर की डेथ हो जाती है और उसके बाद उसको फ़रगाना का किंग बना दिया जाता है। अब चूँकि जो बाबर होता है उसको शौक़ होता है कि मैं मज़ीद से मज़ीद फतूहात करूँ, तो उसका सबसे जो बड़ा एम्बिशन होता है वो होता है समरकंद। तो उस टाइम समरकंद जो है वो तकरीबन बिल्ड था, यानी कि तकरीबन बन चुका था। तो उसका शौक़ था कि मैं समरकंद को फ़तह करूँ। तो इसी तरह से उसने 1497 में जो है समरकंद पर हमला किया, उसने समरकंद को फ़तह करने के लिए, लेकिन वहाँ पर उसे शिकस्त होती है। तो उसके बाद क्या है, वो वहाँ से भागकर पर्शिया चला जाता है। और वहाँ पर जो बादशाह होता है उस पर्शिया का, ईरान का जो बादशाह होता है जिसे शाह ऑफ ईरान भी कहा जाता है, उसकी बेटी के साथ ये शादी कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि वहाँ पर उसकी बेटी से शादी करके उसकी आर्मी का हिस्सा बन जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म की ये फतवात करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर इसको इनविटेशन मिलता है दौलत ख़ान का, जो कि इब्राहिम लोदी का कज़न था, ठीक है। वो इसे कहता है कि आप आएँ और यहाँ पर हमला करें दिल्ली पर और मुझे ये सल्तनत दे दें। तो ये बेसिकली जो हम लोगों ने पढ़ी है फ़र्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो वो लड़ी जाती है इसी के दौरानिया में। ये वहाँ जाता है और वहाँ पर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी जाती है, वहाँ पर इसे फ़तह होती है और जो इब्राहिम लोदी है उसको शिकस्त होती है और उसे मार दिया जाता है। हालांकि जो इब्राहिम लोदी था उसकी जो थी आर्मी वो अबाउट 1 लाख थी और इसके पास जो बाबर था इसके पास ओनली 12,000 सोल्जर्स थे। बट इसके पास एक तरकीब थी, इसे पता था कि भाई कैसे जंग लड़ी जाती है, तो इस वजह से ये जीत जाता है और इब्राहिम लोदी को शिकस्त हो जाती है। इसके बाद जो है नेक्स्ट एक और बैटल लड़ी जाती है जो जिसे बैटल ऑफ कानवार कहते हैं और ये 1527 में लड़ी गई थी राणा संगा के ख़िलाफ़। और जो राणा संगा था ये राजपूत जो थे, राजपूत उस टाइम के, उनका लीडर था, ठीक है। तो उसके ख़िलाफ़ ये जंग लड़ी गई थी 1527 में और इसमें बाबर को जो है फ़तह होती है और राणा संगा को शिकस्त हो जाती है, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आपको इसकी डिटेल के हवाले में बता दूं कि बाबर की जो हैं टोटल 9 वाइफ्स होती हैं, यानी कि 9 बीवियां थी, 9 बेटे थे और 9 बेटियां थी,
ठीक है। और इसमें जो इसका सबसे फेमस सन था, जो सबसे मशहूर बेटा था, वो था हुमायूं, नसीरुद्दीन हुमायूं जिसे कहा जाता है, वो सबसे फेमस था। और इसकी जो डेथ होती है वो 1530 में होती है, यानी कि 1526 में ये बादशाह बनता है और 1530 में इसकी डेथ हो जाती है। तो हुमायूं जो होता है यहाँ पर, यानी कि इसने अपने जो फेमस 4 to 5 हाँ 4 ही इसके थे, बेटे थे, 4 बेटे थे जिनको इसने सल्तनतें बांट दी थी, जो सबसे मशहूर थे और काबिल थे। तो उसमें सबसे पहले हुमायूं आ जाता है, नसीरुद्दीन हुमायूं। तो उसको इसने दिल्ली दे दिया, और कामरान मिर्ज़ा था, उसको काबुल और लाहौर का इलाका दे दिया। हमदलाल अस्कारी और बारबिल मिर्ज़ा, ये 2 भाई जो थे, इन दोनों को गजनी दे दिया। ठीक है। तो इस तरह से इसने अपनी सल्तनत अपने बेटों में बांट दी। इसके बाद जो है इसने अपने बारे में एक बुक भी लिखी थी, ठीक है, जिसे तज़्के बाबरी कहा जाता है। ये चौथाई ज़बान में थी, और इस वजह से इसको प्रिंस ऑफ ऑटोबायोग्राफी भी कहा जाता है। और ये किसको कहा जाता है? बाबर को। ठीक है, बाबर को प्रिंस ऑफ ऑटोबायोग्राफी भी कहा जाता है। इसके बाद जो है इसने बाला हसार का किला बनाया था पेशावर में, और बाबरी मस्जिद भी इसने कायम की थी 1527 में। और इसने कैपिटल जो है वो आगरा को ही रखा था। और यहाँ पर मैं मस्जिद बाबरी के हवाले से अगर आप लोगों को बताऊं, तो मस्जिद बाबरी जो थी वो 1992 में शहीद कर दी गई थी। और वो किस वजह से? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में थी। तो उत्तर प्रदेश में एक तरह लोग कहते थे कि जो जहाँ पर मस्जिद बनाई गई है वहाँ पर जो उनके भगवान है राम, ठीक है, श्री राम जिन्हें कहते हैं, तो वो उसकी बर्थ प्लेस है। तो इस वजह से यहाँ पर मस्जिद नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनका मंदिर होना चाहिए। तो इस वजह से 1992 में जो है बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। इसके बाद जो बाबर का सक्सेसर था वो था नसीरुद्दीन हुमायूं, यानी कि मैंने आपको कहा कि एक फ़ेमस बेटा था, वो था हुमायूं। तो उसका फुल नेम था नसीरुद्दीन हुमायूं। और इसने 1530 से 1540 तक जो है इसने हुकूमत की थी, क्योंकि ये कोई अच्छा सोल्जर नहीं था, बल्कि एक अच्छा स्कॉलर था। ठीक है। तो ये यानी कि जंग वगैरह के हवाले से बिल्कुल भी सही नहीं था। इस वजह से इसने अपनी जो सल्तनत थी वो गंवा दी थी। तो यहाँ पर अगर बात की जाए इसकी बर्थ के हवाले से, तो इसकी बर्थ जो है 1508 दिल्ली में हुई थी। इसकी टोटल जो बीवियाँ थीं वो 7 थी, इसके बेटे 5 थे और इसकी बेटियाँ 6 थीं। ठीक है। तो इसके अलावा इसने शेर शाह सूरी को गवर्नर बनाया हुआ था बिहार का, जो बाद में जो है जिसने इसके साथ जंग की थी और इसको यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। इसमें जो है पहली जंग जो शेर शाह सूरी और हुमायूं के दरमियान होती है उसे कहते हैं बैटल ऑफ चौसा, और ये लड़ी गई थी 1539 में। ठीक है, 1539 में बैटल ऑफ चौसा लड़ी गई थी, और उसमें जो है हुमायूं को शिकस्त होती है, और जो शेर शाह सूरी है वो बिहार का जो इलाका होता है वो अपनी सल्तनत बना लेता है और उसको अपने कब्ज़े में कर लेता है। ठीक है। इसके बाद फिर से एक और जंग लड़ी जाती है जिसे कहते हैं बैटल ऑफ जानवाज। ठीक है। और ये जो थी ये 1540 में लड़ी गई, और इसमें भी क्या होता है कि हुमायूं को शिकस्त हो जाती है, क्योंकि वो अच्छा सोल्जर नहीं था, उसके पास कोई तरकीब वगैरह नहीं थी। तो इस वजह से उसे शिकस्त होती है, और जो शेर शाह सूरी होता है वो पूरी दिल्ली सल्तनत को अपनी मलकियत बना लेता है और उसका बादशाह बन जाता है। और जो होता है हुमायूं, वो वहाँ से भाग जाता है, और उसके बाद वो अपने भाई के पास आता है लाहौर। ठीक है, लाहौर कामरान मिर्ज़ा के पास आता है, बट वो उसे कहता है कि आप, यानी कि वो उसे पनाह नहीं देता, और उसे फिर वहाँ से भागना पड़ता है। और इस तरह से वो जो है एक कबीले में चला जाता है जिसे चाट पाट कबीला कहते हैं, और वहाँ पर उनकी एक औरत के साथ ये शादी कर लेता है, और उस औरत का नाम होता है बानो। ठीक है। तो वहाँ से ये उस औरत को अपने साथ लेकर अफ़गानिस्तान चला जाता है, और अफ़गानिस्तान में उमरकोट का एक मकाम आता है, वहाँ पर अकबर पैदा होता है, अकबर की पैदाइश होती है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि ये ईरान चला जाता है। उस टाइम ईरान का जो बादशाह था वो था थिम्फोसिस वन। ठीक है, थिम्फोसिस वन जो है वहाँ का बादशाह था, और ये वहाँ चला जाता है।
फिर वहाँ से ये मोहम्मद बहराम खान नामी एक बंदे के साथ मिलकर दिल्ली पर हमला करता है। वहाँ से फिर और उससे पहले दिल्ली पर हमला करने से पहले ये हरियाणा और पंजाब को फ़तह करता है, ठीक है। यानी कि दोबारा से ही ये एक नई ज़ील के साथ आता है फ़तह करने के लिए। और फिर जो है ये फ़तह कर लेता है अ, इसको हरियाणा को, पंजाब को और उसके बाद दिल्ली को। तो इसके बाद 1556 में जो है इसकी डेथ हो जाती है और वो भी लाहौर में होती है। यानी कि कहा जाता है कि ये सीढ़ियों से उतर रहा था और सीढ़ियों से उतरते हुए इसका पाँव फिसलता है, जिसकी वजह से ये गिरता है, इसके सर में चोट लगती है और इसकी डेथ हो जाती है। तो 1556 में जो है इसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर इसमें चूँकि हम लोगों ने शेरशाह सूरी का भी पढ़ा है, तो हम सूरी डायनेस्टी को भी इसी के अंदर ही पढ़ते जाते हैं आज के टॉपिक में। तो सूरी डायनेस्टी जो थी इसकी बुनियाद सूरी सल्तनत की शेर शाह सूरी ने रखी थी। और शेर शाह सूरी का असल नाम जो था वो था फरीद ख़ान, ठीक है। और ये अफ़गानी था, यानी कि पैदाइशी और खूनी आप कह लें, ये अफ़गानी था। और इसने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो की थी, जस्ट लाइक के जो जीटी रोड है हमारा, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड जो हमारा है वो इसी ने, शेर शाह सूरी ने बनाया था। और इसकी लेंथ जो है वो 2500 किलोमीटर है। इसी जीटी रोड के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के सहराए खाना यानी कि मेहमान खाने बनाए गए थे, मुसफ़र खाने बनाए गए थे एक फासले पर, ठीक है। 2500 के जितना भी है ना, तो इस पर इसने फ़र्स्ट टाइम जो मुसाफिर खाने बनाए गए थे वो शेर शाह सूरी ने बनाए थे। और ये तकरीबन 1700 थे जो मेहमान खाने थे। और इन्हीं मेहमान खानों के ज़रिए से इसने पोस्ट का भी एक जो था तरीका, वो भी इसने निकाला था। यानी कि डाक खाने का जो एक निज़ाम था वो भी यहीं से ही निकला था कि लोग आगे से आगे पार्सल देते थे और फिर इस तरह से डाक खाने का एक निज़ाम निकल आया। तो इसके अलावा इसने मिलिट्री रिफॉर्म्स की थी, यानी कि जो मिलिट्री की होती हैं तनख्वाहें होती हैं, रिहाइश होती है, उसका खाना पीना, ठीक है, वो सारा निज़ाम इसने किया था। इसके बाद इसने रेवेन्यू सिस्टम में काफ़ी चेंजेस की थी, काफ़ी उसमें चीज़ तब्दीलियाँ लेकर आए थे। फिर किला रोहतास जो है, ठीक है, रोहतास फोर्ट जो है वो भी शेरशाह सूरी ने बनाया था। और इसके अलावा जो डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं, जो पैमाइश के जो यूनिट्स होते हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। तो यहाँ पर जो है इसकी इतनी सी ही जो शेरशाह सूरी है उसकी इतनी सी ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जस्ट बेसिकली यही थे। क्योंकि इसका जो बेटा था उसको मरवा के फिर आगे से जो है जो अकबर था उसको बादशाह बनाया गया था। तो यहाँ पर हम जस्ट इतना ही पढ़ेंगे।